अब तक तो सकीना भाभी के 14 तबक रोशन हो गए होंगे। दे रही होंगी जवाब सारे खानदान वालों को। वैसे एक बात देखी मैंने तुम्हारी, जिसके पीछे पड़ जाओ ना, ओए होए होए, फिर कब्र तक पीछा नहीं छोड़ती उसका। सारी जिंदगी इस औरत ने मेरा जीना हराम किया है। अब मुझे मौका मिला है तो मैं हिसाब तो बराबर करूंगी। वो सब तो ठीक है, लेकिन नहीं, भाई के साथ ठीक नहीं किया तुमने। खुदा खुदा करके उन्हें कोई लड़की पसंद आई थी और कोई बात नहीं, लड़कियों की कोई कमी नहीं, कहीं और करा देंगे शादी उसकी। अच्छा, सब प्लान कर लिया मतलब। तुम इस वक्त तो मुझे एक बहुत ही ज़रूरी बात पूछनी थी आपसे। खाना तो नहीं खाया होगा तुमने। मैं कुछ लाती हूँ तुम्हारे लिए। नहीं नहीं नहीं, कहीं जाने की जरूरत नहीं है मुझे। मैं बहुत बहुत जरूरी बात पूछने आया हूँ आपसे, इसको बता दो। हाँ पूछो बेटा, क्या पूछना है? आपको अच्छी तरह अंदाजा होगा मैं क्या पूछने आया हूँ। आप जानती होंगी, मुझे कुछ बता दीजिए प्लीज। अंदाजा तो है मुझे तुम्हारी परेशानी का, पर अंदाजा है तो फिर कुछ बता क्यों नहीं रही हैं आप? बता दीजिए ना, क्या बात है? बेटा मैं तुम्हारी जिंदगी जहर नहीं करना चाहती और मुझे बुरा बनने का भी कोई शौक नहीं। बुरी बनेंगी आप किसी के सामने। अच्छा देखिए मेरी बात सुन, आप मुझे कुछ नहीं भी बताएंगी ना तो भी मैं सोचता रहूंगा, क्योंकि बात तो मेरे दिमाग में आकर बैठ गई है ना। मैं सोचता रहूंगा तो बेसुकून रहूंगा। बहुत बहुत अजियत से गुजर रहा हूं मैं, बहुत कर्ब से गुजर रहा हूं। प्लीज बता दीजिए मुझे क्या बात है, प्लीज। क्या जानना चाहते हो? और सब कुछ तो तुमने अपने कानों से सुन लिया। सच तो यही है बेटा कि तुम्हारे साथ धोखा हो गया है। बहुत बड़ी गलती की है तुम्हारी माँ ने। ऐसी लड़की से तुम्हारा रिश्ता नहीं करना चाहिए था। आयत, ये क्या मजाक है? सॉरी आप ही, आपको मैंने कॉल करके डिस्टर्ब कर दिया। वो आप ही, मुझे ना बहुत घबराहट हो रही है। वो ना अब्बू, क्या हुआ अब्बू को? नहीं नहीं कुछ नहीं, वो अब्बू की तबीयत थोड़ी ज़्यादा ख़राब हो गई थी तो अम्मी उन्हें हॉस्पिटल ले गई हैं। दवाइयाँ भी दी हमने, कोई असर ही नहीं हुआ। वो ठीक तो है ना? सच बताओ मुझे। नहीं, परेशान होने वाली कोई बात नहीं है। वो ठीक हैं, इतनी कोई तबीयत ख़राब नहीं थी। आप रिलैक्स करें। नहीं भाई क्या सोचेंगे? नहीं नहीं है इस वक्त यहाँ। तुम अम्मी अकेले तो नहीं गई है ना? साथ लेके गई है किसी को? अकेली नहीं गई हैं, शाहजहां गए हैं उनके साथ। आप ही, आई एम सॉरी, मैंने आपको कॉल करके डिस्टर्ब कर दिया। वो मैं अकेली थी, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था क्या करूं, इसलिए आपको फ़ोन कर दिया। और अम्मी भी ना मेरी कॉल नहीं उठा रही हैं। पता तो है आपको उनकी आदत।
अच्छा मैं फ़ोन करती हूँ ना, तुम भी ट्राई करो, ठीक है? घबराओ मत। ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज। ये फ़ोन उठाए कहाँ? मेहरू को फोन किया तुमने? क्या जरूरत थी उसको सब बताने की? बिना वजह परेशान किया ना उसको? मम्मी मेरी क्या गलती है, आपकी गलती है। आपने भी तो मुझे हॉस्पिटल पहुंचे कुछ नहीं बताया, डर लग रहा था मुझे। अब कर रही हूँ ना कॉल आयत। उस वक्त तुम्हारे अब्बू को देख रहे थे डॉक्टर्स, क्या बताती तुमको? अब ठीक है वो, हम वक्त पे ले आए, कोई परेशानी की बात नहीं है, सिर्फ ब्लड प्रेशर हाई है, थोड़ी देर उनको रखेंगे और फिर घर जाने देंगे। मेहरू को क्या बताया तुमने? कुछ भी नहीं कहा, बस इतना सा कहा था कि अब्बू की तबीयत थोड़ी ज्यादा खराब हो गई थी और आप और शाहजहां उन्हें हॉस्पिटल लेकर गए, बस। और ये कि मैं घर पे अकेली। क्या जरूरत थी? डर लग रहा है तुमको? जाहिर सी बात है अम्मी, खुद बताया मैं कब घर पे अकेली रही हूँ। और अब तो आप ही भी नहीं है। तो आप ही तो अब नहीं हुआ करेंगी बेटे, अब तो आदत डालनी पड़ेगी तुम्हें, बहादुर बनना पड़ेगा मेरी बेटी को। नहीं ऐसे तो ना बोले, ये क्या बात हुई कि आप ही नहीं हुआ करेंगे अब? अब तो ऐसी ही बात है बेटे, अब तो तुम हो और मैं हूँ 24 घंटे, परेशान तो मुझे होना चाहिए। अच्छा आप जल्दी आ जाएं प्लीज। अच्छा चलो, अब सारे खिड़की दरवाजे जरा एक दफा दोबारा चेक करो, लॉक है, आराम से सो जाओ, ठीक है? हम आ जाएंगे थोड़ी देर में। अभी डॉक्टर साहब ने रोका हुआ है तुम्हारे अब्बू को, जैसे ही वो इजाजत देंगे हम घर आ जाएंगे, ठीक है? परेशानी की कोई बात नहीं है। खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज।